नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वृषभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है आपकी जानने की बड़ी ही जिज्ञासा रहेगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, पर आपको थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। परिवार की तरफ से आपको थोड़ी बहुत क्लेश चल सकता है, यानी परिवार की तरफ से आप थोड़े बहुत मानसिक तनाव ले सकते हैं, थोड़ा बहुत वाद विवाद आ सकता है। तो आपको बड़ी ही समझदारी से अपने परिवार में वाद विवाद को समस्याओं को निपटाना होगा, यानी अपनी समझदारी का आपको बहुत परिचय देना है। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने कहीं पैसा निवेश किया है तो उसमें से आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने वाला है, यानी अगर आपने कहीं पैसा निवेश किया है तो उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। तो आपको बड़ी ही समझदारी से अपने पैसे को निवेश करना है, वरना आपके पैसे में थोड़ी बहुत हानि की समस्याएं आ सकती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब एक ग्रह दूसरे भाव में गोचर करता है तो पहले भाव में प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, यानी अब सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है और अब बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी 11वें भाव में जा रहे हैं। सूर्य, शनि और बुध तृतीय राजयोग बनेगा, पर बुध आपके भाग्य भाव में थे और भाग्य भाव को छोड़कर आपके आय भाव में जा रहे हैं। तो आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे सकता। अगर आप किसी कार्य को करेंगे तो उसमें आपको जो लाभ प्राप्त होगा वह तो आपको देरी से होगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि अब आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहीं आपको लाभ होगा तो कहीं आपको नुकसान हो सकता है, यानी लाभ हानि वाली आपकी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। कभी आपको लाभ होगा तो अचानक ही कुछ पल ही आपको हानि का सामना उठाना पड़ सकता है, यानी यह समय आपकी समझदारी पर रहेगा। अगर आप अपनी समझदारी से निवेश करेंगे, अपनी समझदारी से आप कार्य करेंगे, कर्म क्षेत्र में कार्य करेंगे, यानी जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप धैर्य से कार्य करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बस आपको अपना धैर्य बनाकर रखना है, यानी छोटे से वाद विवाद की वजह से आपको अपना नौकरी यानी जो आय के स्रोत हैं उसे आपको समाप्त नहीं करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। तो उन चुनौतियों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने व्यापार को आपको लगातार तरक्की की ओर ले जाना है। अगर आप नौकरी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन के लिए आपको तरक्की करनी है, यानी आपको कर्म क्षेत्र में कठिन मेहनत करनी है, यानी यह आने वाला समय आपकी कठिन मेहनत का है। आपके जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको धैर्य से और समझदारी से कार्य करना है। आप देखेंगे आने वाला समय आपके लिए कितना ही लाभकारी रहेगा। आपके लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, महादेव का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, तृतीय राजयोग बनेगा। तो ये मानिए आपकी आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पहले से अधिक आप समझदारी से कार्य करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने धन को बढ़ाने के लिए व्यापार में कुछ न कुछ स्रोत बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, यानी व्यापार में आप अपने व्यापार को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, नौकरी में आपको प्रमोशन के भी पूरे योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते हैं शनिदेव की 7.5 चल रही है, यानी 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, पर जब सूर्य देव उनके भाव में गए हैं तो ये मानिए अब शनि अस्त हो चुके हैं और सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर अधिक बन चुका है। और अब बुध भी आपके उसी आय भाव में जाएंगे, तो ये मानिए कि आपके जीवन में जो आय है वह आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी जो आमदनी के स्रोत हैं वह भी बढ़ेंगे। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपके जो आमदनी के स्रोत हैं वह भी बढ़ेंगे। आप अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करेंगे जहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा जो हानि का सामना उठाना पड़ा है उसका आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपको किस प्रकार आपको निवेश करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, हमें अगर कोई कार्य करना होता है उसमें हमें थोड़ी बहुत हानि होती है तो हमें हानि से नहीं डरना चाहिए। हमें सिर्फ अपने कार्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमें एक लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो ये मानिए हम जीवन भर भटकते रहेंगे और जीवन का हम लाभ ही नहीं उठा पाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका जीवन पूरा हो गया, वह समय कब बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य के आधार पर ही आपको कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, अपने खर्चों को भी आपको इसी प्रकार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आमदनी अधिक है तो आप अपने खर्चे अधिक कर सकते हैं, पर अगर आपकी आमदनी कम है तो आपको खर्चों को भी कम ही करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी आय होनी चाहिए उसी प्रकार के हमारे खर्चे भी होने चाहिए। पर बचत बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय मित्रों, बचत बहुत ज़रूरी है। अगर आप बचत रखेंगे, यानी जो जातक बचत करते हैं और भविष्य में अगर उनके सामने कोई संकट आता है तो वह उस बचत से अपने जीवन के जो संकट है वह समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। और जो
अपने लिए बचत नहीं करते हैं वह संकट के समय में कर्जा या कहीं न कहीं से उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, जिसके कारण उनके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको बचत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपका जब वह समय अच्छा समय बीत जाता है, कोई बुरा समय आपके सामने आता है, तो आप उस बचत से अपने बुरे समय को व्यतीत कर सकते हैं। आज लाभ है कल हानि होती है, आज अच्छा समय है कल बुरा समय भी जरूर ही आता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज अच्छा समय है तो बुरा समय भी अवश्य ही आएगा। तो आपको अच्छे समय में अपने धन के स्रोत बढ़ाने चाहिए, अपने व्यापार बढ़ाना चाहिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए आपको सोचना चाहिए। यानी अब आपको अपनी सफलता के लिए खुद आपको मेहनत करनी होगी, खुद आपको अपने अंदर कौशल बढ़ाना होगा। यानी अपने अंदर आपको इतनी क्षमता बढ़ानी होगी, आपको कुछ नए नए कार्य अवश्य सीखने चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको किसी से ज्ञान भी प्राप्त करना हो तो आपको ज्ञान अवश्य करना चाहिए। यानी जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जब भी आप निश्चित सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और धैर्य अवश्य बनाकर रखें, यानी किसी भी कार्य को करना है तो आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखना चाहिए और अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए। अगर आपकी वाणी मधुर रहेगी तो ये मानिए आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। अगर आपकी वाणी कठोर है तो ये मानिए आपके मित्र हैं वह भी किसी न किसी बात पर आपसे बुरा मान जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आने वाले समय में परिवार में कोई विवाद हो सकता है, तो उस विवाद को आपको बड़ी ही समझदारी से ही उस विवाद को समाप्त करना होगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो सार्थक लगी हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रोज़ का राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः, जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यदेव और जय शुक्रदेव।